हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जेडी के वीडियोस पर। तो आज अपन टॉपिक न प्रतिशत परसेंटेज के बारे में। तो ये परसेंटेज की क्लास नंबर तीसरी है। परसेंटेज की 2 क्लास हम पहले ही ले चुके हैं। तो अगर बुक दोनों क्लासें आपने अभी तक देखी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हो, तो वहाँ से पहली क्लास को और दूसरी क्लास को आप देख सकते हैं। बात करते हैं परसेंटेज के बारे में। तो प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत के बारे में संपूर्ण जानकारी वीडियो नंबर 1 में दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को देख लें और लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख लें। ठीक है, तो बात करेंगे प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में। तो वीडियो को नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है रेगुलर करके। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो में बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखो, टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत की क्लास नंबर है ये तीसरी। यहाँ पढ़ेंगे टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में। तो हमने प्रतिशत की एक और दूसरी क्लास में प्रतिशत के बारे में बेसिक चीज़ों को किया। 20-200 का कितना प्रतिशत है, 20-200 का कितना प्रतिशत है। तो अपन को ज़्यादातर शॉर्ट ट्रैक से ही यहाँ पर सभी क्वेश्चन को हल करना है। तो 20-200 का कितना प्रतिशत है, तो 20 शब्द सुनो, 20-200 का कितना प्रतिशत है। तो 20 मतलब 20 को लिखेंगे अपन 200। जब प्रतिशत में बदलते हैं तो कितने का गुणा कराते हैं, 100% का। 100 का नहीं, 100% का। पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि 100 का नहीं करवा देना है, 100% भर करवाना है। 2 से गए 2 जीरो, तो यहाँ कितना बचा, 2 से गया 2, तो कितना बचा 10%। 10% जी क्या है, इसका आंसर है। तो अपन को ज्यादातर शॉर्ट ट्रैक से ही क्वेश्चनों को हल करना है। देखो, दूसरा है 50-500 का कितना प्रतिशत है। तो 50-500 का कितना प्रतिशत है। तो देखो, 50-500 का कितना प्रतिशत है। तो 50/500 गुणे 100%। 2 जीरो 2 जीरो, 5 से 5, तो कितना होगा 10%। ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा हल। तो देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे के ऊपर करते हैं बात। चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह 1000 रुपये का मिलता है। तो चावल का मूल्य क्या है, चावल का मूल्य क्या है। चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर, 20% का मतलब देखो, चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह 1000 का मिलता है। तो चावल का मूल्य क्या होगा। चावल के भाव में अगर कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की, मतलब 100 रुपये का माल मिल रहा है कितने में, 120 रुपये में। जब 120 रुपये में मिलता है तो ये कितने का बेचता है, 1000 का, 1000 रुपये का बेच रहा है। जब 1000 का बेच रहा है तो अपन को ज्ञात करना है तो चावल का मूल्य क्या है। तो चावल का मूल्य निकालना है अपन को। चावल का मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे अपन, 1000/120 गुणे 100 का 100% निकालना है अपन को। तो 0 से गया 0, कितना बचा, 2 से गया 6 गया, तो कितना 50/6। यहाँ से कितने से गया, 2 से, तो कितना 25/3, कितना आ गया 2500/3। 2500 में दे दो 3 का भाग, तो कितना 6×8 = 24, कितना बचा 1, कितना हो गया 10, 3 × 9, कितना बचा 1, तो कितना 3 × 9, तो 3 × 9 9 9 9, 133.33 रुपए का है इसका चावल का मूल्य। ये इसका क्या है, आंसर। देखते हैं, तो अपन बात करेंगे अभी प्रश्न नंबर चौथे के ऊपर। गेहूं के भाव में 10% की कमी हो जाने पर 900 रुपये का मिलता है। तो गेहूं का क्रय मूल्य क्या निकलेगा। गेहूं कितने रुपए में खरीदा है। गेहूं के भाव में 10% की हो जाती है कमी। जब 10% की कमी हो जाती है तो देखो, गेहूं का भाव कितना था
900 रुपये। कै में 10% की कमी हो जाने पर, मतलब 100 का माल 90 में मिलने लगा। आप 100 रुपये वाला माल 90 मिल रहा है, 90 का मतलब है 900, 90 का मतलब है 900। कितने गुना है? 10 गुना। यानी पहले माल कितने का मिल रहा था? 1000 रुपये का। 10 गुना है तो 10 का करा दिया इसमें गुणा। तो पहले माल कितने का मिल रहा था? 1000 रुपये का। जी इसका क्या है आंसर? देखें तो क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर पहले का 5वें के ऊपर बात करते हैं। सीता की आय, सीता की आय, सीता की आय राम की आय से 10% कम है। तो सीता की आय राम की आय से कितनी कम है? 10% कम है। तो बताइए राम की आय सीता की आय से कितने अधिक है? राम की आय सीता की आय से कितनी अधिक है? देखो यहाँ लिख लिया सीता और यहाँ लिख दिया राम। तो सीता की आय राम की आय से कितनी है? 10% अधिक है। मान लो 10% कम है। सीता की आय राम की आय से कितनी है? 10% कम है। 10 का मतलब 10% कम है। 10 है राम की, तो सीता की कितनी है? 9 है। तो बताइए राम की आय सीता की आय से कितनी अधिक है? राम की आय सीता की आय से कितनी अधिक है? तो 1% अधिक है, पर कितनी? सीता की आय से। तो कितना कर दिया यहाँ? 100% का गुणा कर दिया। तो कितना आ गया? 100/9%। 100/9% को अपन लिख सकते हैं कैसा? 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। क्या है इसका ये आंसर? सही है। इसको अपन एक और प्रकार से देख सकते हैं। विधि नंबर लिखो दूसरी, विधि नंबर है फर्स्ट, विधि नंबर सेकंड। क्या है? सीता की आय राम की आय से कितनी है? 10% कम है। तो राम की आय, राम की आय क्या होगी? सीता से 10% अधिक होगी। 10% अधिक है। तो देखो 100 गुणे 10 कितनी है? 10% कम है। तो बटे 90, तो कितना? जीरो का जीरो, तो कितना आ गया? 100/90%। इसका मतलब क्या हुआ? 11 सही 1/9%। तो ये है, दो विधि हैं। जिस विधि से आपको अच्छा लगे उस विधि से आप कर सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखेंगे टाइप नंबर पहले का 6वां क्वेश्चन। चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी मतलब शक्कर का मूल्य 20% घट गया। तब ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता मतलब बेचने वाला उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करता था। कि उपभोक्ता पहले इतने व्यय में कितनी अधिक चीनी को प्राप्त करता था। तो मतलब जो लेने वाला है वो इतने में कितनी अधिक चीनी प्राप्त करता था। तो यहाँ कर दिया अपन ने चीनी के प्रतिशत की अधिकता। तो देखो कितना हुआ? 100% है पूरा और 20% घट जाता है। तो 100 गुणे 20/80 बराबर कितना आ गया? 0 से 0, 2 से काटा तो कितना? 4, और यहाँ 1 भी नहीं, और यहाँ कितना आ गया? 100/4, तो मतलब 25%। कितना है इसका आंसर? 25%। दूसरी विधि से लगा के नहीं देखना है। दूसरी विधि से लगा के देखना है तो दूसरी विधि से देखो। दूसरी विधि से लगा के देख लो। क्या है? चीनी का मूल्य 20% घट जाता है। 20% घट जाता है तो पहले 20% घट जाता है का मतलब कितना होता है? 1/5। 5 की वस्तु कितने में हो जाती है? 4 में हो जाती है। तो उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने % अधिक चीनी प्राप्त करता था। तो देखो कितने % अधिक चीनी प्राप्त करता था? 1%। पर पहले कितना है?
4। तो कितना आ गया? जब अपन को ज्ञात क्या करना है? परसेंटेज। तो कितना लगाएंगे? 100/4% बराबर 25%। ये दोनों विधि से सवाल हो गया अपना क्लियर। सवाल देखेंगे 7वें नंबर का। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि हो। तो देखो कैसे करेंगे। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब AP और क्रय मूल्य मतलब CP। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। क्रय मूल्य से 20% कम का मतलब क्या होता है? 5/1। मतलब जो 5 की वस्तु है वो कितने में हो गई? यहाँ 4 में। तो बताइए उसे कितने अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो और ना हानि हो। तो कितने अधिक में बेचा जाए? 1 में। किससे? 4 से। गुणे 100%। कितना निकला? 100/4% यानी 25% अधिक में बेचा जाए। विधि नंबर दूसरी क्या है? 100 है परसेंट। कोई भी वस्तु अपने आप में होती है 100 और कितने % कमी होती है? 20% की। 100 में से गए 20 तो कितना बचा? 80। 0 का 0 यहाँ से काटा पीटी किया तो कितना बचा? 100/4। इसका मतलब क्या हुआ? 25%। दोनों विधि हुई कंप्लीट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। राम की ऊंचाई लक्ष्मण की ऊंचाई से 50% कम थी। राम की ऊंचाई लक्ष्मण की ऊंचाई से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए लक्ष्मण राम से कितने % अधिक ऊंचा है। ज्ञात करना है कि लक्ष्मण है जो राम से कितने % अधिक ऊंचा है। तो देखो हल यहाँ लिख लिया अपन राम को, यहाँ लिख लिया लक्ष्मण को। ठीक है। तो राम की ऊंचाई लक्ष्मण की ऊंचाई से कितनी है? 50% कम है। 50% का मतलब होता है 1/2। या राम की ऊंचाई लक्ष्मण की ऊंचाई से 50% कम है। यदि राम है 2 फुट का तो लक्ष्मण कितने का है? 1 फुट का। फिर यहाँ क्या पूछा गया है कि लक्ष्मण राम से कितने % अधिक है। लक्ष्मण राम से कितने % अधिक है? 1। क्या हुआ? 100% अधिक है। दूसरी विधि से देख लो, राम कितने % अधिक है? 50%। और यहाँ क्या हुआ? बचा कितना? 50। कितना बचा यहाँ? 0 से 0, 5 से 5 जो क्या बच गया? 100%। यानी लक्ष्मण राम से कितने % ऊंचा है? 100% ऊंचा है। देखो सवाल नंबर 9वें नंबर पर। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई। एक राशि 30% कम हो गई। दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो जाए। दो राशियां हैं। दो राशियों का गुणनफल में एक राशि 30% कम हो जाती है। तो राशि मान लो फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाली राशि क्या है? 30% कम हो जाती है। तो 30% का मतलब कितना है? 3/10। कितनी कम हो जाती है? 3 कम। दूसरी राशि है 10 तो कितनी हो जाती है? कम के 3 हो जाती है। दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो जाए। दूसरी राशि को कितना बढ़ाया जाता है? 7%। तो कितना है यहाँ? 300/7% का मतलब कितना होता है? 7×3 = 21, 7 चौको 28। कितना बचा? 2 बचा। तो कितना आ गया? 7 दूनी 14। कितना बचा? 6। कितना आ गया? 42 सही। 6/7 इसका आंसर है।